लेकिन सर फिर इस समय बाजार के अंदर में करना क्या है, क्योंकि अब तो दोनों तरीके के संकेत हैं। निफ्टी के अंदर में दूसरी तरीके की आज क्लोजिंग है, एग्जैक्टली अगर कहूँ तो मतलब करीब करीब सेम, जितना प्लस और उतना ही माइनस बैंक निफ्टी और निफ्टी, मतलब 0.65 और 0.67% है दोनों तरफ, एक तरफ लाल निशान में और एक तरफ हरे निशान में। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी ने दोनों तरीके के संकेत दे दिए, क्लोजिंग दे दी है, दोनों अलग अलग तरीके के एक्सट्रीम। तो अब दोनों आपस में सिंक में तो नहीं है, एक तरफा तो नहीं है। कल क्या करना है सर, और आगे आने वाला हफ्ता कितना मुश्किल होने वाला है? सर देखिए, कल की स्ट्रेटेजी मैं अगर बताऊं तो देखिए 520 के ऊपर ये क्लोजिंग देने जा रहा है। आप 438 का स्टॉप लॉस रख करके 520 के ऊपर अगर ट्रेड बना रहता है तो ऊपर में देखिए 651 और 700 के पास भी जा सकता है। तो कल मुझे लग रहा है कि अच्छी रिकवरी जो है मुझे दिख सकती है, प्रोवाइडेड 438 को ब्रीच नहीं करा। और उसके चांसेस मुझे अब लग रहे हैं बहुत ही कम है, क्योंकि वीकली सेटअप जो एक बनता है वो वीकली सेटअप मुझे अब 438 को ब्रीच करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम रखा हुआ है। बहुत ही माइनर सा 4% के आसपास की प्रोबेबिलिटी है जो 438 को ब्रीच करेगा। तो मुझे लगता है कि कल के दिन में एक अच्छी तेजी है इंट्राडे के हिसाब से। बाकी नेक्स्ट वीक की मैं अगर बात करूं सर, तो नेक्स्ट वीक के लिए मैं बता रहा हूं 22,715 ये नंबर्स को नोट कर ले, क्योंकि नेक्स्ट वीक में कहा जा रहा है बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी होगी। सो वॉलेटिलिटी होगी तो डेफिनेटली है कि जो जिनके भी अगर प्रेशर की समस्या है वो इस मार्केट से दूर रहे, एंजॉय करें मार्केट की वॉलेटिलिटी को। लेकिन अगर स्टॉप लॉस आप सोचते हैं कि स्टॉप लॉस रख के कहीं पर हम चलेंगे, तो मुझे लगता है छोटा मोटा स्टॉप लॉस जो है वो कहाँ से कैसे हिट करेगा, वो किस तरह से स्पाइक लगेगा पता नहीं। क्योंकि देखिए बायर और सेलर दोनों तरफ से हावी होकर के नेक्स्ट वीक काम करेंगे। लेकिन नंबर्स को अगर मैं बात करूं तो 22,715 इस नंबर के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो 23,200 की तरफ जाने का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे इंट्राडे में कहीं पे अगर स्पाइक लगा 22,715, 20, 25, 30, लेकिन क्लोजिंग नहीं आ रहा है, तो आप उसमें से अभी बाहर रहे। क्लोजिंग बेसिस पे आप काम करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मंडे के दिन काम करना है, ट्यूसडे काम करना और वेडनेसडे काम करना है, बाकी दिन काम नहीं करना है। वेट कर ले, अगर मंडे की जगह ट्यूसडे को आ जा रहा है 715 के ऊपर क्लोजिंग, तो आप उसके बाद चले ना उसके ऊपर में। लेकिन 715 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत जरूरी है अभी इस जगह पे एक बार ऊपर की तरफ उठने के लिए। और मुझे लगता है कि 4 तारीख को जो है दिन में 12-1 बजते बजते तक मार्केट अपनी दशा और दिशा जो है वो दिखा देगा कि क्या होने वाला है। मंडे को जो मुझे लगता है थोड़ा सा रेंज बाउंड रह जाएगा, क्योंकि मंडे कंफ्यूजन रहेगा, सब लोग वेट एंड वॉच करेंगे। मेरे जैसे बंदे या फिर मेरे क्लाइंट जो है उनको मैंने बोल रखा है कि भाई कुछ मत करो, मंडे को चुपचाप बैठो, शांति से एंजॉय करो, बिकॉज कुछ आपको दिखेगा नहीं उसके अंदर में, सब कंफ्यूज रहेंगे। तो बेटर है मंडे कुछ नहीं होगा, रेंज बाउंड रह जाएगा। तो ट्यूसडे का इंतजार करें, ट्यूसडे को 22,715 के ऊपर में एक अच्छी ट्रेड बन सकती है, और नीचे 438 उसके नीचे अगर टूटता है, क्लोज होता है, तो अच्छी ट्रेड बन सकती है। ये है। और अगर डॉक्टर ने नहीं कहा, जो कि आजकल अभी तक तो डॉक्टर नहीं प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपको हर दिन ट्रेड नहीं करना है, मार्केट में कुछ ना कुछ करना है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। तो इसलिए कम से कम थोड़ा सावधानी बरतने में कोई बुराई तो नहीं है। एक और हमारे साथ में जुड़ गए हैं संतोष सिंह जी। संतोष जी के पास चलेंगे, और क्योंकि संतोष जी बहुत अच्छे से नजर भी रखते हैं फंडामेंटल्स पे भी और टेक्निकल्स पे भी। लेकिन संतोष सर, स्वागत है बहुत बहुत। नमस्कार सर। थैंक यू अलेक्स जी फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और लेट हो गया मैं, उसके लिए माफी चाहता हूँ। कोई थोड़ा सा नहीं व्यस्त सर। हो गया था। आपके लेट होने से हुआ यह है कि काफी चीजें सेटल होती दिख रही हैं। तो अभी जब हम इससे पहले बात कर रहे थे नितिन जी से, तो मैं कह रहा था कि ठीक जितना निफ्टी नेगेटिव में है उतना ही बैंक निफ्टी पॉजिटिव में है। लेकिन अभी शायद सेटलमेंट होने तक अब निफ्टी करीब करीब 1% की कमजोरी के साथ में 216 पॉइंट की गिरावट, 0.95% की कमजोरी के साथ में क्लोज होता लग रहा है। और बैंक निफ्टी 0.37% की तेजी में दिख रहा है। तो यानी और कुछ होना हो, भले नंबर्स का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फेरबदल होगा सेटलमेंट में, लेकिन ये तो संकेत साफ है कि बैंक निफ्टी हरे में बंद हो रहा है, निशान में, और निफ्टी जो है वो लाल निशान में। संतोष जी कैसे देख रहे हैं? दोनों चीजें कंफ्यूज कर रही हैं या कहीं कोई रास्ता दिखा रहे हैं? क्या करना है आगे का? नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें कि पूरे इंडेक्स पे तो लास्ट के 4 दिनों से तकरीबन जो है नीचे की तरफ हम देख रहे हैं, एडवांस डिक्लाइनिंग खराब हो रहे हैं। मतलब ओवरऑल मार्केट जो है ऊपर के स्तर को धीरे धीरे छोड़ रहा है। डेफिनेटली आज जो है, चूंकि अगर आप देखें तो CNX IT में गिरावट थी, और तो उसको बैलेंसिंग एक्ट करने के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर देखा क्या है, फाइनेंशियल्स जो है या बैंक निफ्टी जो है वो उनको ठीक कर दिया उन्होंने। तो IT चूंकि देखें आप 2% के करीब गिरा हुआ था,
और एक माने अगर आईटी और बैंक दोनों गिर जाएं तो इंडेक्स तो मट्टी पलीत हो जाए, तो उस लिहाज से थोड़ा बचा के रखा गया है इससे इसको। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, और गोइंग टू दी इलेक्शंस मतलब रिजल्ट की तरफ हम जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मार्केट नर्वसनेस में है, और ओवरऑल कह लेंगे कि एक दायरे में ही है। एक लंबी अवधि में अगर आप देखें, लंबी क्या शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो निफ्टी पे एक चैनल जो बन रहा है ऊपर की तरफ चल रहा है, और ऊपर की तरफ ऊपरी जो रेजिस्टेंस थे वहां से नीचे की तरफ थोड़े थोड़े आ रहे हैं, बट एक्टिविटी अगेन इन अ रेंज ही कही जा सकती है, ब्रॉडली इन रेंज है। बहुत बड़ा कोई इंडिकेशन तो अभी तक नहीं है। डेफिनेटली जब तक हम मतलब रिजल्ट तक जा रहे हैं इस तरह की वोलेटिलिटी रहेगी, और प्रीमियम ऑप्शन मार्केट में अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मांग रहे हैं प्रीमियम, जिसके कारण कि आपको विक्स भी काफ़ी दिखेगा। तो एक वोलेटिलिटी है लेकिन विद इन रेंज है, और आप ऑल टाइम हाई के पास ही हैं, तो बहुत कुछ खोया तो नहीं है मार्केट ने। डेफिनेटली 3-4 दिनों से थोड़ी सी चिंता और एक रेंज में है, तो बहुत क्लू तो इससे हम क्या पॉलिटिकल फ्रंट पे होगा उससे लेना काफ़ी मुश्किल है एलेक्स जी। बट अगेन मार्केट की अपनी चाल है और अपनी तरह से चलता है मार्केट, तो उस लिहाज से चिंता मतलब ऐसा है कि अगर आप इवेंट में जाते हो तो सबसे पहली चीज़ कि थोड़ा सा कैश में रहो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है, और जब तक आप कैश पे नहीं रहेंगे तो अपॉर्चुनिटी का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, तो गुबार देखने से क्या होगा निकल जाएगा, पैसा रहना चाहिए लगाने के लिए। तो कैश में अगर आप बैठे हैं तो कैश विल बी द किंग आई थिंक, और वो अपॉर्चुनिटी आए तो वहाँ पर लेना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि आप गुबार देखते रह जाएं, कर्मा गुजर जाए। तो संतोष जी कह रहे हैं ध्यान रखें। एक सवाल